समय की बात है। एक गांव में एक गरीब पति पत्नी रहा करता था। वह सब्जी बेचकर अपना गुजर बसर करता था। एक दिन दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहा था कि मेरे शादी का बहुत दिन हो गया है, अभी तक एक भी संतान नहीं हुआ है। हम लोगों से कौन सा गलती हो गया है जिसकी सजा भगवान हमें दे रहे हैं। अरे रानी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? भगवान का कृपा होगा तो हम लोग को जरूर संतान होगा। रानी, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ सब्जी बेचने। मोहन को चले जाने के बाद थोड़े देर में ही उसके घर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा आवाज लगाती है, अरे बेटी कोई इस घर में है, अरे बेटी कोई इस घर में है। तभी घर से बाहर रानी आई और बूढ़ी अम्मा को देखकर बोली, क्या हुआ अम्मा जी, क्यों आवाज लगा रही हो? अरे बेटी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। ठीक है अम्मा जी, चलिए। तभी रानी बूढ़ी अम्मा को अपने घर के अंदर ले गई। रानी के घर में जो कुछ भी खाने के लिए था वो बूढ़ी अम्मा को दे दी। अम्मा खाना खाकर रानी के तरफ देखी। रानी बहुत परेशान लग रही थी तो अम्मा जी बोली, अरे बेटी तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या बोलूं अम्मा जी, मेरे शादी को बहुत दिन हो गया है, अभी तक एक भी संतान नहीं हुआ है, इसलिए मैं हमेशा परेशान रहती हूँ। अरे बेटी तुमने भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, भगवान तेरा जरूर भला करे। बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें संतान जरूर होगा। बेटी मैं जा रही हूँ। ठीक है अम्मा जी, जब भी इस रास्ते से गुजरिएगा तो हमारे घर जरूर आइएगा और भोजन करके ही जाइएगा। बूढ़ी अम्मा रानी को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली गई। तभी रानी के पति सब्जी बेचकर घर आया और रानी से बोला, अरे रानी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगा है, मुझे खाने के लिए दो। तभी रानी बोली, ए जी, जब आप चल गए थे सब्जी बेचने के लिए तो एक बूढ़ी अम्मा घर आई थी, उसी को भोजन करा दी, इसलिए घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। चलो कोई बात नहीं रानी, तुमने बहुत अच्छा काम किया, भूखे को भोजन कराया। इतना कहकर दोनों भूखे ही सो गया। अगले सुबह मोहन सब्जी बेचने के लिए चल गया। सब्जी बेचते बेचते शाम हो गया। शाम को जब वो घर आया तो रानी बोली, ए जी, मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहती हूँ। अरे राधा, कौन सा खुशखबरी है, जल्दी बताओ। ए जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा बनने वाले हैं। मोहन को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोहन बहुत ही खुश हो गया और दोनों बातें करते करते रात हो गया। रानी और मोहन दोनों सो गया। अगले सुबह जब सोकर उठे तो मोहन रानी से बोला, रानी तुम अपना ख्याल रखना, मैं सब्जी बेचने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है जी, आप अच्छे से जाइए। आप जब शाम को आइएगा तो मेरे लिए कुछ कच्चा आम लेकर आइएगा। ठीक है रानी। इतना कहकर मोहन वहाँ से सब्जी बेचने के लिए चल गया। सब्जी बेचने के लिए जा ही रहा था कि रास्ते में गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और मोहन का मौत हो गया। आंटी जी, अंकल जी को एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में अंकल जी का मौत हो गया। मौत होने की खबर सुनकर रानी बहुत रोने लगी। कि आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, यह बच्चा इस दुनिया में आया नहीं, पहले ही अनाथ हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं किसके सहारे जीऊंगी? इतना कहकर वह रोने लगी और कुछ समय बीत गया तो रानी के घर एक पड़ोसन आती है और कहती है, अरे रानी बहन, तुम कितने दिन तक रोते रहोगी? अपने बारे में नहीं तो इस बच्चे को बारे में सोचो, इसका क्या होगा? ठीक है बहन जी। पड़ोसिन वहाँ से चली गई। अगले दिन रानी वही काम करने लगी जो उसका पति कर रहा था। सब्जी बेच बेच कर अच्छा सा पैसा कमाने लगी। तभी वो अच्छा सा एक घर ले ली। उसी घर में रानी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दी। उस दिन से दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें।